नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। झालमुरी ब्रेक के सबब हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को झारग्राम में उतरने की नहीं मिली इजाजत, टीएमसी का संगीन इल्जाम। ममता बनर्जी ने कहा जानबूझकर रुके मोदी। वज़ीर आज़म ने जनूबी कोरिया के सदर के साथ वफूद सतह की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात को नई जहत देने का अज़्म। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अलमनाक बस हादसा, 20 लोगों की मौत, कई जख्मी, वज़ीर आला का इज़हार अफसोस, मोदी ने किया इमदाद का ऐलान। और पहलगाम हमले की पहली बरसी, सख्त तरीन सिक्योरिटी, सयाहों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजामात। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस ने लोकसभा की मौजूदा नशिस्तों की बुनियाद पर खवातीन के लिए रिजर्वेशन फौरी तौर पर नाफिज करने का मुतालबा करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। पार्टी का कहना है कि खवातीन रिजर्वेशन जैसे अहम मामले को सियासी वजूहात की बिना पर जानबूझकर टाला जा रहा है, जबकि इसे बगैर किसी ताखीर के नाफिज किया जाना चाहिए। कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि जब यह बिल मंजूर हुआ था तो कांग्रेस ने मुतालबा किया था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2024 के लोकसभा इंतखाबात से नाफिज किया जाए, लेकिन इस मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया गया। उनके मुताबिक तकरीबन 30 महीनों तक इस मामले पर खामोशी रही और अचानक 16 अप्रैल की रात इस कानून को नोटिफाई कर दिया गया। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि जब हुकूमत को यह अंदाज़ा हो गया कि हदबंदी से मुताल्लिक बिल अपोजिशन के इत्तेहाद की वजह से पास नहीं हो पाएगा, तो उसने उजलत में खवातीन रिजर्वेशन कानून का नोटिफाई किया और अब यह तासुर दिया जा रहा है कि कांग्रेस इसकी मुखालिफ है, जो हकीकत के बरक्स है। मगरबी बंगाल में इंतखाबी तशहीर के लिए इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी झारग्राम पहुंचे थे। उस दौरान वो अचानक सड़क किनारे वाक़े एक झालमुरी की दुकान पर रुके। वज़ीर आज़म का काफिला रुकते ही वहां लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। टीएमसी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर आज़म के अचानक झालमुरी ब्रेक की वजह से झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन को और उनकी अहलिया को इतवार के रोज झारग्राम में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दी गई। टीएमसी का कहना है कि वज़ीर आला हेमंत सोरेन और रुकन असेंबली कल्पना सोरेन को घंटों इंतजार करना पड़ा और आखिरकार वज़ीर आज़म मोदी के तवील नाश्ते, ब्रेक और तस्वीर खिंचवाने के सबब उन्हें वापस रांची लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वज़ीर आज़म के प्रोग्राम के बायस वज़ीर आला हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को झारग्राम में उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। पार्टी के मुताबिक दोनों लीडरान को घंटों इंतजार करना पड़ा और बिलाखिर उन्हें अपना प्रोग्राम मनसूख करके रांची लौटना पड़ा। जनूबी कोरिया के सदर टी.जे. म्यूंग इतवार को 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान पहुंच गए। ये किसी जनूबी कोरियाई सदर का हिंदुस्तान का पहला दौरा है। कॉरपोरेट उमूर की वजारत और सड़क ट्रांसपोर्ट व शाहराहों की वजारत के वजीर मुमलिकत हर्ष मल्होत्रा ने सदर का इस्तकबाल किया। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी कोरियाई सदर के साथ वफूद सतह की मुलाकात की और कई अहम मुआहदों को हतमी शक्ल दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन मुआहदात से हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया के ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। इससे कबल आज यानी पीर को राष्ट्रपति भवन में उनका बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी कोरिया से आए सरकारी मेहमानों का पुरतबाक खैर मकदम किया। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद कोरिया के सदर ने राजघाट जाकर बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत भी पेश किया।
सदर म्यून के हमरा जनूबी कोरिया की खातून अव्वल किम ही क्योंग भी हिंदुस्तान आई हैं। वजारत खारजा ने सदर के इस दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ने में एक अहम संग मील करार दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने क्रिप्टो हैकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कर्नाटक के 12 मुकामात पर तलाशी मुहिम चलाई है। ईडी के बेंगलुरु जोनल दफ्तर के एक सीनियर अफसर के मुताबिक ये कार्रवाई श्री कृष्णा और उसके साथियों से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। ये जांच कर्नाटक पुलिस की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट की बुनियाद पर की गई थी, जिनमें कौमी व बैनुल अक़वामी वेबसाइट्स की हैकिंग, बिटकॉइन की चोरी, जबरन वसूली और एनडीपीएस एक्ट की खिलाफ वर्जी जैसे इल्जामात शामिल हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज यानी पीर के रोज श्रीलंका में इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तीसरे मरहले के तहत हिंदुस्तान की हुकूमत की माली इमदाद से तामीर किए गए मकानात का दौरा किया और मुस्तफीद होने वाले अफराद से बातचीत की। राधाकृष्णन श्रीलंका के 2 रोज़ा दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। नायब सदर के दफ्तर ने बताया कि मिस्टर राधाकृष्णन ने इस मौके पर हिंदुस्तानी नजात तमिल कम्युनिटी से मिलकर मुसरत का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत और अवाम श्रीलंका में तमिल लोगों की फलाह व बहबूद के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। मगरबी एशिया में जारी बहरान ने पूरी दुनिया को बेहाल कर रखा है। इस बहरान के सबब सप्लाई चेन में रुकावटें पैदा हो चुकी हैं और गुज़िश्ता माह हिंदुस्तान में एलपीजी का इस्तेमाल तेज़ी से कम हुआ है। खबरों के मुताबिक इस मार्च में एलपीजी का इस्तेमाल तकरीबन 13% कम होकर 30 लाख टन रह गया है, जो कि पिछले साल मार्च के महीने में 27 मिलियन टन था। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक मार्च में घरेलू एलपीजी की सप्लाई 8% कम होकर 22 लाख टन रह गई, जबकि गैर घरेलू सार्फिन को दी जाने वाली सप्लाई में 48% की भारी कमी दर्ज की गई। होलसेल एलपीजी की फरोख्त में भी 75% कमी हुई। दरियासना 29,000 से ज़्यादा पीएनजी सार्फिन ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं। याद रहे कि हिंदुस्तान अपनी एलपीजी की कुल ज़रूरियात का तकरीबन 60% दरामदात के ज़रिए पूरा करता है, जिसका एक अहम हिस्सा आबनाए हरमुज़ के रास्ते आता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीर की सुबह उस वक्त एक बड़ा हादसा पेश आया जब रामनगर के कागोट इलाके में एक मुसाफिर बस उलट गई। इस हादसे में तकरीबन 20 अफराद के हलाक होने की खबर मौसूल हुई है। जाए हादसे पर इमदादी कार्रवाई जारी है। मुकामी अफराद भी पुलिस व इंतज़ामिया की मदद कर रहे हैं। ज़ख्मियों को करीबी हॉस्पिटल्स में दाखिल कराया गया है। पुलिस के मुताबिक बस रामनगर से उधमपुर जा रही थी, तभी जालू इलाके के करीब अचानक ये हादसा पेश आया। हादसे की वजह फ़िलहाल मालूम नहीं हो सकी है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। हालांकि आईनी शाहिदीन का कहना है कि हादसा तेज़ रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि एक मोड़ पर गाड़ी का टायर फट गया था, जिससे तेज़ रफ्तार बस बेकाबू हो गई। जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में सयाहों पर हुए दहशतगर्दाना हमले को 1 साल होने जा रहा है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी के पेश नज़र वादी में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि सयाहों की हिफाजत के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से लगी सरहदों पर भी सख्त चौकसी इख्तियार कर ली गई है। याद रहे कि पहलगाम हमले पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथों की गई अंधाधुंध फायरिंग में 20 से ज़ायद सयाह हलाक हुए थे और इस हमले के बाद हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर करके सरहद पार की दहशतगर्दी के ठिकानों को तबाह कर दिया था। हमारे पास जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे QR कोड्स प्रोवाइड किए और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी काम है, और क्योंकि उसमें बाहर का कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। यहाँ के लोकल बंदे जो है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो पोनी वाला है, चाहे वो शाल वाला हो, चाहे वो होटल वाला हो, तो वही उसमें काम करेगा। उससे हमें भी पता चलेगा हाँ कि ये यहाँ का लोकल बंदा है, क्योंकि जो जिस हालात से हम गुज़र गए ये हमें
हमारे एक्सपेक्ट से बाहर था कि हमें जो देखना पड़ा ये दिन हमें दोबारा ना देखने पड़े। और मेरी गुजारिश अब एलजी साहब से और अपने डीसी साहब से यही गुजारिश रहेगी कि पहलगाम में जो भी टूरिस्ट प्लेसेस कुछ बंद है, चाहे मैं बाईसरन की बात करूं, चाहे मैं चंदनवाड़ी की बात करूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स और टूरिस्ट अब पहलगाम की तरफ रुख कम कर रहे हैं कि पहलगाम में अभी भी कुछ साइड सीन्स बंद है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खाली पहलगाम की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं पूरे जे&के की बात कर रहा हूँ। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद है इनको रीओपन किया जाए ताकि टूरिस्ट आते हैं ये देखें, उनके लिए ही है। जब वो यहाँ आके कुछ भी नहीं देखेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है। 22 अप्रैल को जो टेरर अटैक हुआ है तो कितना मुतासिर हुआ आपका रोजगार? देखिए, अगर मैं ये बात दोबारा से दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे दिल के ऊपर एक हर्ट सा होता है कि ये नहीं होना चाहिए था। अब जब हुआ फिर भी मैं उन टूरिस्टों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये समझा कि ये हमारा देश है, हमारे देश में हुआ, हमारे घरों में हुआ, हम जाएंगे फिर से, हम देखेंगे अपने जो खूबसूरत वादियाँ है, यहाँ के पहाड़ है, पौधे हैं, हम ये देखने के लिए जाएंगे यहाँ की खूबसूरत। तो इन लोगों ने फिर भी मैं उन टूरिस्टों का और अपने पीएम साहब और गृह मंत्री साहब का, एलजी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने फिर भी टूरिस्टों को कहा कि आप लोग कश्मीर की तरफ जाइए। कश्मीर उनका ही है, हमारा नहीं है, क्योंकि हम लोग सब एक है। हम लोग नहीं चाहते इंडिया हमारे से अलग है, हम इंडिया से अलग है, क्योंकि हमारा ही है। चाहे वो हमारे हैं, हम उनके हैं, ये उनके लिए। देखिए यहाँ पे इतने टूरिस्ट मेरे साथ खड़े हैं, ये भाई मेरे साथ खड़ा है, तो हम लोग भी खुश होते हैं जब यहाँ टूरिस्ट आता है। क्योंकि मेन जो कश्मीर के, अगर हम बिज़नेस की बात करेंगे, अगर हम कश्मीर की ये देखेंगे, यहाँ का जो भी बिज़नेस, मेन बिज़नेस है वो टूरिज़्म है। 99% टूरिज़्म के ऊपर ही कश्मीर चलता है। तो मेरी तरफ से यही गुजारिश रहेगी, दोबारा से मैं दोहराना चाहता हूँ कि बाईसरन है, बंद नहीं होना चाहिए, खुला ना होना चाहिए। टूरिस्ट आएंगे जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी सिक्योरिटी रीज़न है, हम सिक्योरिटी के साथ रहे। और अगर मैं यात्रा की बात करूं तो यात्रा भी हम ही लोग चलाते हैं। अगर हम 2016 की बात करेंगे, 2008 की बात करेंगे, तो अगर हम 91 की बात करेंगे, अब मैं दोबारा वापस वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह हमें भी लगता है कि अब दिन ब दिन टूरिज़्म बढ़ रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग टूरिस्टों के लिए, हमारे दिल के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, हम कभी भी उनके लिए बंद नहीं करेंगे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। झालमुरी ब्रेक के सबब हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को झारग्राम में उतरने की नहीं मिली इजाजत, टीएमसी का संगीन इल्जाम। ममता बनर्जी ने कहा जानबूझकर रुके मोदी। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी कोरिया के सदर के साथ वफूद सतह की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात को नई जहत देने का अज़्म। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अलमनाक बस हादसा, 20 लोगों की मौत, कई जख्मी, वज़ीर आला का इज़हार अफसोस, मोदी ने किया इमदाद का ऐलान। और पहलगाम हमले की पहली बरसी, सख्त तरीन सिक्योरिटी, सयाहों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजामात। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।